तो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं रामदास और मैं आज आपके लिए एक वीडियो लाया हूं जिसमें कि अभी जो मैंने अपनी लास्ट टू लास्ट वीडियो में बताया था कि स्पेशल फ्रंटियर फोर्सेस ने जो है आपका साउथ बैंक प्योंगयांग लेक में जो है ब्लैक टॉप पे जो है हाइट पे जो है कब्ज़ा कर लिया है। तो इसमें मैं आपको थोड़ा सा जो है कुछ चीज़ें क्लियर कर दूं। जैसे फिंगर 4 है हमारी आपका प्योंगयांग सो लेक में, आपका जो लद्दाख में है। तो फिंगर 4 जो है 1 to 4 वो प्रॉपर हमारा एरिया है, ठीक है। 5 से लेके 8 तक जो एरिया है ये क्लियर नहीं है। तो अप्रैल से पहले तक क्या होता था कि 4 तक तो हमारा है, 5 से लेके 8 तक हम भी पेट्रोलिंग करते थे और चाइनीज साइड भी पेट्रोलिंग करती थी। आज के टाइम में चाइना जो है इंडिया को 4 पे ही जो है रिस्ट्रिक्ट कर रहा है, और 4 पे जो है अभी के समय में जो है आपका 1-2 दिन पहले तक इंडिया ने जो है 4 की कुछ जो अच्छी खासी जो हाइट्स होती हैं वहाँ पे जो है फिंगर 4 पे जो है कब्ज़ा कर लिया है स्पेशल फ्रंटियर फोर्सेस ने। उसका दूसरा नाम एस्टेब्लिशमेंट 22 है, इसमें हम आगे बात करेंगे। तो फिंगर 4 की कुछ अच्छी हाइट्स पे जो है कब्ज़ा कर लिया है। तो उससे 5 और 6 तक जो है हमारा रास्ता साफ है, क्योंकि 5-6 के आसपास वो सबसे ऊंची हाइट फिंगर 4 की है। तो 5-6 तक हमारा ओपन व्यू, हम पूरी चीज़ें वहाँ देख पा रहे हैं, पर पूरी तरह से फिंगर 4 पे अभी नहीं हुआ है। बेसिकली हाइट आ गई है तो चीज़ें मॉनिटर आराम से हो जा रही हैं और आगे हो ही जाएगा। दूसरा जो है आपका साउथ बैंक पे जो है ब्लैक टॉप, उस पर कब्ज़ा कर लिया 29-30 रात को। उसके बाद 2 से 3 बार जो है चाइनीज़ PLA ने जो है दोबारा कब्ज़ा करने की कोशिश की और उस पर जो है आपका नहीं कर पाए वो। तो इसमें जो है आपका बेसिकली एक बहुत बड़ा योगदान रहा स्पेशल फ्रंटियर फोर्स का, जिसमें 29-30 की रात को इंडियन आर्मी को जो है काफ़ी हेल्प की है। तो हेल्प की है का क्या मतलब, ये इंडियन आर्मी का हिस्सा नहीं है? जी नहीं, ये एक अलग से कमांडो फोर्स है। इसको 14 नवंबर 1962 को बनाया गया था, और इस फोर्स जो है ये डायरेक्ट कैबिनेट सेक्रेटरीट के अंदर आती है। कहने का मतलब प्राइम मिनिस्टर ऑफिस डायरेक्टली इस चीज़ को मॉनिटर कर रहा है। कहने का ये मतलब है कि पूरे का पूरा जो भी स्टैंड ऑफ ये चल रहा है, इसमें इंडियन आर्मी तो जो है फ्रंट लाइन पे जो कर रही है वो तो अपने हिसाब से कर ही रही है, लेकिन प्राइम मिनिस्टर ऑफिस भी इसमें डायरेक्टली इन्वॉल्व है। स्पेशल फ्रंटियर फोर्स कैबिनेट सेक्रेटरीट के डायरेक्ट अंडर आता है, PMO के अंदर। तो जाहिर सी बात है PMO भी इसमें जो है डायरेक्टली इन्वॉल्व है। तो कहने का जो है ये हुआ मतलब कि जो है पूरी तरह से गवर्नमेंट, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी सब एक साथ इसमें जो है एक साथ जो है अपनी भूमिका दे रहे हैं। और स्पेशल फ्रंटियर फोर्स जो है इसमें लगभग आज के टाइम में 10,000 कमांडोज हैं, और ये काफ़ी ज़बरदस्त फोर्स है इंडिया की, वन ऑफ द बेस्ट फोर्स है। और जैसा कि मैंने अब बताया 14 नवंबर 1962 को ये बनाई गई थी, चाइना को जो है ध्यान में रख के। और इसमें उस समय जो रिफ्यूजीज़ थे तिब्बत से जो आए थे, उन्होंने ये फोर्स ज्वाइन करी थी, और उसके बाद काफ़ी नेटिव इंडियंस ने भी जो है इस फोर्स को जो है आपका ज्वाइन किया। और इसका एक और नाम है आपका एस्टेब्लिशमेंट 22। एस्टेब्लिशमेंट 22 क्यों? क्योंकि इसके जो पहले इंस्पेक्टर जनरल थे आपका सुजान सिंह, उन्होंने 22 माउंटेन डिवीज़न यूरोप में सर्व किया था वर्ल्ड वॉर सेकंड के दौरान। जो इसके पहले आपका इंस्पेक्टर जनरल थे सुजान सिंह, तो उन्होंने जो सर्व किया था यूरोप में 22 माउंटेन डिवीज़न, उस पे इसका जो है नाम पड़ा है। और ये फोर्स जो है काफ़ी ज़बरदस्त फोर्स है, चाइना को बेसिकली ध्यान में रख के बनाई गई है। उसके बाद इसने जो है कारगिल 1999 वहाँ भी सहयोग किया, बांग्लादेश के लिबरेशन में भी काफ़ी सहयोग किया, और भी हमने जो काफ़ी सारी लड़ाइयाँ लड़ी हैं वहाँ भी इसने सर्व किया है, काफ़ी हद तक जो है इसने सर्व किया है। तो वन ऑफ द बेस्ट फोर्सेस है। और एक रिपोर्ट ये भी आ रही है, कंफर्मेशन नहीं है इंडियन आर्मी की तरफ से, और ना ही किसी जो है इंडियन फोर्सेस की तरफ से, PMO की तरफ से, डिफेंस की तरफ से कहीं से कंफर्मेशन नहीं है। कुछ इंटरनेशनल न्यूज़पेपर गार्जियन और कुछ इंडियन ने छापा है कि आपका एक जवान शहीद हुआ है स्पेशल फ्रंटियर फोर्स का,
मैं इस चीज़ को बिल्कुल नहीं बोल रहा हूँ, इंटरनेशनल न्यूज़पेपर ने बोला है, इंडिया की तरफ से कोई क्लैरिफिकेशन इस पे नहीं आया है। तो जब तक क्लैरिफिकेशन नहीं आता हम इसको एक स्पेकुलेशन लेके चलते हैं। पर अगर इस बात में 1% भी सच्चाई है तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं स्पेशल फ्रंटियर फोर्स का अगर एक जवान शहीद है तो चाइना कितना हद तक जो है फ्रस्ट्रेटेड फील कर रहा है कि जो आर्मी इंडिया की पिछले 4 महीनों से मई जून जुलाई अगस्त लेवरेज नहीं मिला, अचानक 2 से 3 दिन में इतनी लेवरेज ले ली है कि चाइना फ्रस्ट्रेटेड हो चुका है। इस वक्त बहुत ज़बरदस्त तरीके से फ्रस्ट्रेटेड है, उसकी फ्रस्ट्रेशन ये दिखा रही है। मानता हूँ मैं कि ये खबर झूठी निकले, पर अगर ऐसा है 1% भी तो चाइना कितना फ्रस्ट्रेटेड है। और इस फ्रस्ट्रेशन का एक रिजल्ट, एक बात और है कि आपका जो यूएस इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट है उसका कहना है कि चाइना जो है इंडिया को ज़बरदस्ती प्रवोक कर रहा है, छोटी छोटी ये जो स्क्रमिश हैं और ये सब जो है बवाल काट के, कि इंडिया जो है अटैक कर दे चाइना के ऊपर और एक स्मॉल स्केल वॉर हो जाए। क्यों हो जाए, क्या हो जाए, इसका जो है आपको मतलब पता ही है। जो है छोटी मोटी स्केल जो है वॉर चाहता है इंडिया के साथ। ठीक है, तो ये यूएस इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट की जो है रिपोर्ट आ रखी है, यूएस इंटेलिजेंस। तो जैसे जैसे फ्यूचर में इस पर डेवलपमेंट होंगे मैं आपके लिए जो है इस पर और बातें लेके आता रहूँगा। थैंक यू।